1975 का वो पहला ओवर और आधी सदी में बदला क्रिकेट का पूरा भूगोल। 50 साल, 13 वर्ल्ड कप, 60 ओवर और सिर्फ एक मकसद, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतना और अपने देश का नाम इस स्पोर्ट्स में रोशन करना। ये है क्रिकेट के सबसे बड़े मैच यानी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकम्मल इतिहास। सन 1975 की गर्मियों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक नए दौर में दाखिल हुआ, जब इंग्लैंड ने 7 जून से 21 जून तक पहले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की। 6 मैदानों पर खेले गए इस टूर्नामेंट में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के दुनिया के पहले खिताब के लिए बुलाए गए 8 देश आमने सामने आए। हर मुकाबला दोनों पारियों में 60-60 ओवरों का था, जिसमें पारंपरिक रेड ड्यूक बॉल और क्लासिक सफेद कपड़ों का इस्तेमाल किया गया। कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन की अगुवाई में भारतीय टीम के लिए दुनिया के इस सबसे बड़े वनडे टूर्नामेंट का आगाज बेहद मुश्किल बना रहा। भारत का सफर इंग्लैंड के खिलाफ एक भारी हार के साथ शुरू हुआ। एक ऐसा मैच जिसे पूरे 60 ओवर बल्लेबाजी करते हुए सुनील गावस्कर की 174 गेंदों पर 36 रनों की बिना आउट हुए पारी के लिए हमेशा याद रखा जाता है। इसके बाद ईस्ट अफ्रीका पर 10 विकेट की एक तरफा जीत के साथ भारत ने वापसी जरूर की, लेकिन न्यूजीलैंड के हाथों मिली 4 विकेट की हार ने ग्रुप स्टेज में ही भारत के सफर पर विराम लगा दिया। 21 जून को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर यह टूर्नामेंट अपने चरम पर पहुंचा, जहां 26,765 दर्शकों की मौजूदगी में क्रिकेट का नया इतिहास लिखा गया। क्लिव लियोट ने वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक खेली। महज 85 गेंदों में 102 रन ठोककर वेस्ट इंडीज को 8 विकेट पर 291 के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन कीथ बॉयस के जादू और कैरिबियाई आक्रमण की कायदे से की गई गेंदबाजी ने उन्हें 9 विकेट पर 274 रनों पर रोक दिया और कैरिबियाई टीम को 17 रनों से एक यादगार जीत दिलाई। वेस्ट इंडीज पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपियन बना, जबकि ऑस्ट्रेलिया उप विजेता यानी रनर्स अप रहा। कुल 15 मैचों में बल्लेबाजों ने 6,162 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 208 विकेट हासिल किए, यानी औसतन 410.8 रन प्रति मैच। न्यूजीलैंड के ग्लेन टर्नर 333 रनों के साथ टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ऑस्ट्रेलिया के गैरी मिलगोर 11 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज बने और क्लिव लियोट को फाइनल में उनके उस यादगार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 1979 यानी 1979 की गर्मियों में दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी दूसरे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए 9 जून से 23 जून तक एक बार फिर इंग्लैंड की सरजमीन पर लौटे। 6 नामचीन मैदानों पर खेले गए इस टूर्नामेंट में क्रिकेट के सबसे बड़े इनाम की तलाश में 8 देश मैदान में उतरे। ये मुकाबला अपने पुराने तरीके यानी 60-60 ओवरों पर ही था, जिसमें क्लासिक लाल ड्यूक बॉल और पारंपरिक सफेद कपड़ों का इस्तेमाल हुआ। 1979 आईसीसी ट्रॉफी के जरिए जगह बनाकर कनाडा और श्रीलंका ने अपना पहला वर्ल्ड कप खेला और क्रिकेट के इस सबसे बड़े मंच पर पहुंचने वाली पहली नॉन टेस्ट नेशन हासिल करने वाली टीम्स बनी। एक बार फिर कप्तान श्रीनिवास वेंकटराघवन की कप्तानी में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारत का सफर वेस्ट इंडीज के हाथों 9 विकेट की हार से शुरू हुआ, जिसके बाद न्यूजीलैंड से 8 विकेट से मात मिली। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 47 रनों की हार के साथ भारत का सफर खत्म हो गया और टीम बिना एक भी जीत दर्ज किए टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 23 जून को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां 32,654 दर्शकों ने एक और यादगार वर्ल्ड कप फाइनल देखा। पिछले चैंपियन वेस्ट इंडीज ने 9 विकेट पर 286 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें विव रिचर्ड्स की 157 गेंदों पर 138 रनों की शानदार बिना आउट हुई पारी और कोलिस किंग के तूफानी 86 रन शामिल थे। इंग्लैंड ने माइक बेरली और जोफ्री बाइकॉट के बीच 129 रनों की साझेदारी के साथ मजबूत जवाब दिया, लेकिन वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे घातक तेज गेंदबाजी में से एक ने पूरे मैच का रुख पलट दिया। जोल गार्नर ने 38 रन देकर 5 विकेट चटका दिए और इंग्लैंड के मध्य क्रम और निचले क्रम को तहस नहस कर दिया और पूरी टीम को 194 रनों पर समेटकर 92 रनों की एक तरफा जीत हासिल की। वेस्ट इंडीज ने लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचा, जबकि इंग्लैंड उप विजेता रहा। कुल 15 मैचों में बल्लेबाजों ने 5,915 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 224 विकेट लिए, यानी औसतन 394.3 रन प्रति मैच।
वेस्ट इंडीज के गॉर्डन ग्रिनिज 253 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इंग्लैंड के माइट हेनरिक 10 विकेट लेकर सबसे आगे रहे और विव रिचर्ड्स को फाइनल की अपनी उस महान पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब आया 1983 की गर्मियों में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने तीसरे संस्करण यानी थर्ड एडिशन के लिए 9 जून से 25 जून तक एक बार फिर इंग्लैंड लौटा। 6 मैदानों पर 8 देशों ने कुल 27 मुकाबले खेले। इस टूर्नामेंट में डबल राउंड रॉबिन ग्रुप फॉर्मेट अपनाया गया, जहां हर मैच पारंपरिक लाल ड्यूक बॉल और सफेद कपड़ों में 60-60 ओवरों का खेला गया। भारतीय टीम के लिए, जिसकी कमान 24 साल के कप्तान कपिल देव के हाथ में थी, ये टूर्नामेंट खेल इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक साबित हुआ। पिछले 2 टूर्नामेंट्स में महज 2 मैच जीतने वाली भारतीय टीम ने जब कदम रखा तो किसी ने उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं जताई थी, लेकिन भारत ने अपने पहले ही मैच में 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को 34 रनों से हराकर सबको चौंका दिया। टनब्रिज वेल्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ जब भारतीय टीम महज 17 रन पर 5 विकेट गंवाकर संकट में थी, तब कप्तान कपिल देव ने बिना आउट हुए 175 रनों की यादगार पारी खेली। एक ऐसी पारी जिसने टीम को हार के कगार से बाहर निकाला। इसके बाद भारत ने सेमीफाइनल में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह बनाई। 25 जून को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया, जहां 26,255 दर्शक इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह बने। भारत ने महज 183 रनों के छोटे से स्कोर का कायदे से बचाव करते हुए ताकतवर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को 140 रनों पर समेट दिया। भारत ने 43 रनों की जीत के साथ पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम उप विजेता रही। कुल 27 मैचों में बल्लेबाजों ने 8,195 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 414 विकेट चटकाए, यानी औसतन 303.5 रन प्रति मैच। इंग्लैंड के डेविड गोवर 384 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। भारत के रॉजर बिनी 18 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज रहे और मोहिंदर अमरनाथ को अपने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 1987 की शरद ऋतु यानी ऑटम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ने एक नया अध्याय शुरू किया, जब भारत और पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर से 9 नवंबर तक मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। ये पहला मौका था जब क्रिकेट का ये सबसे बड़ा मुकाबला इंग्लैंड से बाहर आयोजित किया गया। दोनों देशों के 21 मैदानों पर 8 टीमों ने कुल 27 मैच खेले। इस वर्ल्ड कप में एक ऐतिहासिक बदलाव भी हुआ। मैचों को 60 ओवर से घटाकर 50-50 ओवर का कर दिया गया। हालांकि लाल गेंद और पारंपरिक सफेद कपड़ों का इस्तेमाल जारी रहा। मौजूदा चैंपियन भारत पर, जिसकी कमान कपिल देव के हाथों में थी, इस टूर्नामेंट में उम्मीदों का भारी बोझ रहा। भारत ने ग्रुप स्टेज में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 6 में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की। इसी दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में चेतन शर्मा ने वर्ल्ड कप इतिहास की पहली हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। लेकिन भारत का खिताब बरकरार रखने का सपना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में टूट गया, जहां ग्राहम गूच के शानदार 115 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने भारत को 35 रनों से हरा दिया। 8 नवंबर को कोलकाता के ऐतिहासिक एडन गार्डन्स में 95,000 दर्शकों की मौजूदगी में एक बेहद रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया ने डेविड बून के 75 रनों की बदौलत 5 विकेट पर 253 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वे 8 विकेट पर 246 रन ही बना सके। ऑस्ट्रेलिया ने ये बड़ा मुकाबला 7 रनों से जीतकर पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, जबकि इंग्लैंड उप विजेता रहा। कुल 27 मैचों में बल्लेबाजों ने 8,379 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 430 विकेट हासिल किए, यानी औसतन 310.3 रन प्रति मैच। इंग्लैंड के ग्राहम गूच 431 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ऑस्ट्रेलिया के क्रेग मैकडर्मट 18 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज बने और डेविड बून को फाइनल में उनके अहम 75 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 1992 की शुरुआत में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एक नए दौर में दाखिल हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 22 फरवरी से 25 मार्च तक इस 5वें संस्करण यानी 5th एडिशन की संयुक्त मेजबानी की। 25 मैदानों पर 9 टीमों के बीच कुल 39 मुकाबले खेले गए, यानी 39 मुकाबले, जहां सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में हर टीम ने एक दूसरे का सामना किया। इस टूर्नामेंट में रंगीन कपड़ों, सफेद गेंद, काली साइड स्क्रीन, फ्लड लाइट्स वाले डे नाइट मैचों और खेल में 2 दशक बाद साउथ अफ्रीका की वापसी के साथ आधुनिक क्रिकेट की तस्वीर भी बदल गई।
कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की अगुवाई में भारतीय टीम के लिए अनजान परिस्थितियों में ये सफर मिला जुला रहा। भारत 8 में से सिर्फ 2 मैच ही जीत सका और स्टैंडिंग्स में 7वें स्थान पर रहा। लेकिन भारत का सबसे यादगार लम्हा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आया, जहां भारत अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के इतिहास की पहली भिड़ंत में 43 रनों से हरा दिया। युवा सचिन तेंदुलकर ने बिना आउट हुए 54 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि भारत की सदी हुई गेंदबाजी ने देश के वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे ऐतिहासिक जीतों में से एक दर्ज की। 25 मार्च को मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, जहां 87,142 दर्शकों ने पाकिस्तान को क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर इतिहास रचते देखा। कप्तान इमरान खान की अगुवाई में पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 249 रन बनाए, जिसमें इमरान खान के द्वारा बनाए गए 72 रन और जावेद मियांदाद के 68 रन शामिल थे। इंग्लैंड ने जवाब में पूरा जोर लगाया, लेकिन वसीम अकरम के बेहतरीन प्रदर्शन, खासकर लगातार 2 गेंदों पर 2 यादगार विकेटों ने इंग्लैंड को 227 रनों पर समेट दिया और पाकिस्तान को 22 रनों से जीत दिलाई। पाकिस्तान ने पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई, जबकि इंग्लैंड उप विजेता रहा। कुल 39 मैचों में बल्लेबाजों ने 13,152 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 553 विकेट हासिल किए, यानी औसतन 337.2 रन प्रति मैच। न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो 456 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। पाकिस्तान के वसीम अकरम और मुश्ताक अहमद 18-18 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे आगे रहे, जबकि वसीम अकरम को ऑल राउंड परफॉर्मेंस यानी बिना आउट हुए 33 रन और 49 रन देकर 3 विकेट के लिए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 1996 के वसंत यानी स्प्रिंग में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार फिर भारत लौटा, जब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने 14 फरवरी से 17 मार्च तक मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। 17 मैदानों पर 12 टीमों के बीच कुल 37 मुकाबले खेले गए। इस नए और बड़े फॉर्मेट में टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया था, जिसके बाद नॉकआउट स्टेज मुकाबले खेले गए। रंगीन कपड़ों, फ्लड लाइट्स और सफेद गेंद से खेले गए इस टूर्नामेंट ने रणनीति के लिहाज से एक नई क्रांति ला दी, जहां सनत जयसूर्या और रमेश कालुवित्रणा की आक्रामक सलामी जोड़ी ने एक दिवसीय यानी वनडे बल्लेबाजी के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया। को होस्ट भारत के लिए इसकी कप्तानी मोहम्मद अजहरुद्दीन कर रहे थे। यह टूर्नामेंट यादगार जीतों और बेहद निराशाजनक लम्हों का गवाह बना। भारत ने आसानी से नॉकआउट चरण में प्रवेश किया और बेंगलुरु में खेले गए क्वार्टर फाइनल में अपने आर्क राइवल पाकिस्तान को 39 रनों से हराकर इतिहास रचा। एक ऐसा मैच जो नवजोत सिंह सिद्धू की शानदार पारी और अजय जडेजा के तूफानी प्रहारों के लिए याद किया जाता है। हालांकि भारत का सफर कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सेमीफाइनल में बेहद नाटकीय अंदाज में खत्म हुआ। श्रीलंका ने 8 विकेट पर 251 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और टीम का स्कोर 8 विकेट पर 120 रन हो गया। दर्शकों के हंगामे के कारण मैच रेफरी को ये मैच श्रीलंका के पक्ष में देना पड़ा और भारत का सफर निराशा के साथ खत्म हुआ। 17 मार्च को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जहां 35,000 दर्शकों ने श्रीलंका को नया इतिहास रचते देखा। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट पर 241 रन बनाए, लेकिन अरविंद डिसिल्वा के बिना आउट हुए। 107 रनों की शानदार शतकीय पारी, असंका गुरुसिन्हा के 65 रनों और कप्तान अर्जुना रानातुंगा के बिना आउट हुए। 47 रनों की बदौलत श्रीलंका ने 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की। श्रीलंका ने अपना पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया उप विजेता रहा। कुल 37 मैचों में बल्लेबाजों ने 16,435 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 635 विकेट लिए, यानी औसतन 442.2 रन प्रति मैच। भारत के सचिन तेंदुलकर 523 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। भारत के ही अनिल कुंबले 15 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज बने। सनत जयसूर्या को एक दिवसीय बल्लेबाजी का तरीका बदलने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और अरविंद डिसिल्वा को उनके ऑल राउंड परफॉर्मेंस यानी 42 रन देकर 3 विकेट और बिना आउट हुए 107 रन के लिए फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 1999 की गर्मियों में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार फिर क्रिकेट की जन्मभूमि यानी इंग्लैंड लौटा, जहां 14 मई से 20 जून तक कुछ मुकाबले स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और नीदरलैंड्स में भी खेले गए। 21 मैदानों पर 12 टीमों के बीच कुल 42 मुकाबले आयोजित हुए। इस टूर्नामेंट में पहली बार सुपर 6 स्टेज की शुरुआत की गई, जिसने ग्रुप फेज से आगे भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीमों को इनाम दिया। रंगीन कपड़ों, फ्लड लाइट्स और सफेद गेंदों से खेले गए इस टूर्नामेंट में
आधुनिक दौर के कुछ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिले। कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की अगुवाई में भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल तक न पहुंच पाने के बावजूद ये टूर्नामेंट कई यादगार व्यक्तिगत प्रदर्शनों के लिए जाना गया। भारत के अभियान की सबसे भावुक तस्वीर तब दिखी जब अपने पिता के अंतिम संस्कार से लौटने के महज कुछ ही दिनों बाद सचिन तेंदुलकर ने कीनिया के खिलाफ बिना आउट हुए 140 रनों की दिल छू लेने वाली पारी खेली, जो वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे प्रेरित करने वाली पारियों में से एक है। इसी टूर्नामेंट में टॉन्टम के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ के बीच 318 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जो उस समय वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी थी। ओल्ड ट्रैफोर्ड में पाकिस्तान पर 47 रनों की यादगार जीत भारत के लिए एक बड़ा लम्हा रही, लेकिन शुरुआती हार भारी पड़ी और टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। 20 जून को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया, जहां 30,000 दर्शकों के सामने ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा प्रदर्शन किया। शेन वॉन की गेंदबाजी, जिसमें 33 रन देकर 4 विकेट के आगे पाकिस्तान की पूरी टीम महज 132 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 20.1 ओवरों में 8 विकेट से लक्ष्य हासिल कर लिया और अपना दूसरा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता, जबकि पाकिस्तान उपविजेता रहा। कुल 42 मैचों में बल्लेबाजों ने 17,667 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 701 विकेट झटकाए, यानी औसतन 420.9 रन प्रति मैच। भारत के राहुल द्रविड़ 461 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉन और न्यूजीलैंड के जियोफ अलॉट 20 विकेट लेकर संयुक्त रूप से सबसे आगे रहे। दक्षिण अफ्रीका के लेंस क्रूजनर को उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया और शेन वॉन को फाइनल में मैच विनिंग गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 2003 की शुरुआत में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 9 फरवरी से 23 मार्च तक साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया पहुंचा। ये पहला मौका था जब क्रिकेट का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित हुआ। 15 मैदानों पर 14 टीमों के बीच कुल 54 मुकाबले खेले गए, जहां इस बड़े फॉर्मेट में 2 ग्रुप, सुपर 6 स्टेज और नॉकआउट मुकाबले शामिल थे। रंगीन कपड़ों, फ्लड लाइट्स और सफेद गेंदों से खेला गया ये टूर्नामेंट तूफानी बल्लेबाजी और वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों के लिए याद किया जाता है। कप्तान सौरव गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने एक जबरदस्त वापसी की, जिसने करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया से मिली एक भारी हार के बाद भारत ने लगातार 8 मैच जीतकर 20 साल बाद पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में कदम रखा। भारत के इस सफर का सबसे ऐतिहासिक लम्हा सेंचुरियन में आया, जहां सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के खिलाफ 98 रनों की बेहद आक्रामक पारी खेली और भारत को 6 विकेट से एक यादगार जीत दिलाई। 23 मार्च को जोहानिसबर्ग के वेंडरर्स स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जहां 34,242 दर्शकों ने ऑस्ट्रेलिया का एक तरफा दबदबा देखा। मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 359 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें कप्तान रिकी पॉन्टिंग की 121 गेंदों पर बिना आउट हुए 140 रनों की शानदार पारी और डेमिन मार्टिन के बिना आउट हुए 88 रन शामिल थे। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग ने 42 रनों की आक्रामक पारी देखकर संघर्ष किया, लेकिन पूरी टीम 234 रनों पर ही सिमट गई और ऑस्ट्रेलिया ने 125 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता, जबकि भारत उप विजेता रहा। कुल 54 मैचों में बल्लेबाजों ने 24,936 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 978 विकेट हासिल किए, यानी औसतन 461.8 रन प्रति मैच। भारत के सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड 673 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। श्रीलंका के चमिंडा वास 23 विकेट देकर शीर्ष गेंदबाज बने, जबकि रिकी पॉन्टिंग को फाइनल में उनके बिना आउट हुए शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 2007 के स्प्रिंग सीजन यानी बहार के मौसम में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का सफर 13 मार्च से 28 अप्रैल तक वेस्ट इंडीज की धरती पर पहुंचा, जिससे पहली बार क्रिकेट का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट कैरेबियन आइलैंड्स में आयोजित हुआ। 9 कैरेबियाई द्वीपों के 13 मैदानों पर रिकॉर्ड 16 देशों के बीच कुल 51 मुकाबले खेले गए। इस टूर्नामेंट में 4 ग्रुप, सुपर 8 स्टेज और नॉकआउट मुकाबले शामिल थे। 50-50 ओवर के फॉर्मेट में खेले गए इस टूर्नामेंट में रंगीन कपड़ों, फ्लड लाइट्स और सफेद गेंदों का इस्तेमाल जारी रहा, जिसने इस खेल को दुनिया भर के नए दर्शकों तक पहुंचाया। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भारतीय टीम के लिए ये टूर्नामेंट देश के क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी निराशाओं में से एक बनकर खत्म हुआ। भारत को अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश के हाथों 5 विकेट की स्तब्ध कर देने वाली हार झेलनी पड़ी, जिससे टीम पर शुरुआती दबाव आ गया।
हालांकि भारत ने बरमूडा के खिलाफ अपनी कमांडिंग बल्लेबाजी के दम पर टूर्नामेंट का रिकॉर्ड 5 विकेट पर 413 रन बनाकर शानदार वापसी की, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मिली 69 रनों की हार ने आगे बढ़ने की उम्मीदों को तोड़ दिया और भारत सुपर 8 स्टेज से पहले ही बाहर हो गया। 28 अप्रैल को बारबाडोस के ब्रिजटन स्थित केंजिंगटन ओवल में टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जहां 28,000 दर्शकों ने बारिश से प्रभावित एक नाटकीय मुकाबला देखा। मैच को घटाकर 38 ओवर का कर दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एडम गिलक्रिस्ट की तूफानी 104 गेंदों पर 139 रनों के दम पर 4 विकेट पर 281 रन बनाए। ये वर्ल्ड कप के फाइनल के इतिहास में खेली गई सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी। ढलती रोशनी के बीच 36 ओवरों में 269 रनों के रिवाइज डकवर्थ लुइस स्टर्न टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की टीम 8 विकेट पर 215 रन ही बना सकी और ऑस्ट्रेलिया ने 53 रनों की जीत के साथ लगातार 3 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बनने का इतिहास रचा, जबकि श्रीलंका उप विजेता रहा। जिन्हें डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड नहीं पता है, उनके लिए बता दूं कि डकवर्थ लुइस स्टर्न यानी डीएलएस मेथड सीमित ओवरों के क्रिकेट मैच यानी लिमिटेड ओवर्स वाले क्रिकेट मैचेस में जैसे ओडीआई और टी20 में बारिश या किसी रुकावट की वजह से छोटे किए गए मैचों में दूसरी पारी का नया टारगेट तय करने का एक मैथमेटिकल तरीका है। पुराने जमाने में अगर 50 ओवर में 300 रन बनते थे और बारिश के कारण दूसरी टीम को सिर्फ 25 ओवर मिलते थे, तो गणित के हिसाब से रन्स को आधा कर दिया जाता था, यानी 300 रन को सीधे 150 कर देते थे। लेकिन ये तरीका जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि 25 ओवर खेलने वाली टीम के पास पूरे 10 विकेट सुरक्षित होते थे, जिससे वे बिना किसी दबाव के शुरू से ही आक्रामक होकर आसानी से मैच जीत लेते थे। मगर वही डीएलएस मेथड रिसोर्सेज के सिद्धांत पर काम करता है। क्रिकेट में बल्लेबाजी कर रही टीम के पास मुख्य रूप से 2 संसाधन यानी रिसोर्सेज होते हैं, एक बचे हुए ओवर और दूसरा बचे हुए विकेट्स। जब मैच शुरू होता है तो टीम के पास 100% रिसोर्सेज होते हैं। जैसे जैसे ओवर खत्म होते हैं या विकेट गिरते हैं, रिसोर्सेज यानी ओवर्स और विकेट्स घटते जाते हैं। डीएलएस का सॉफ्टवेयर ये हिसाब लगाता है कि पहली टीम ने कुल कितने प्रतिशत रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने पर रन बनाए। बारिश की रुकावट के बाद दूसरी टीम के पास कुल कितने प्रतिशत रिसोर्सेज बचे थे, उसी अनुपात यानी परसेंटेज डिफरेंस के आधार पर दूसरी टीम के लिए रिवाइज टारगेट तय किया जाता है। आधुनिक क्रिकेट और टी20 के दौर में जब बल्लेबाजों ने 300 से 350 से भी ज्यादा रन तेजी से बनाना शुरू किए, तो इस फॉर्मूले में बदलाव की जरूरत महसूस हुई। 2014 में ऑस्ट्रेलियन मैथमेटिशियन स्टीवन स्टर्न ने इसमें सुधार किया, जिसके बाद इसका नाम डीएलएस हो गया। बहरहाल कुल 51 मैचों में बल्लेबाजों ने 22,827 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 890 विकेट हासिल किए, यानी औसतन 447.6 रन प्रति मैच। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन 659 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ऑस्ट्रेलिया के ही ग्लेन मैकगार्थ 26 विकेट लेकर टॉप बॉलर बने और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। एडम गिलक्रिस्ट को फाइनल में उनके यादगार 149 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 2011 के वसंत में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार फिर भारतीय उपमहाद्वीप लौटा, जहां भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने 19 फरवरी से 2 अप्रैल तक मिलकर इस 10वें संस्करण की मेजबानी की। 13 मैदानों पर 14 टीमों के बीच कुल 49 मुकाबले खेले गए, जहां 2 ग्रुप और नॉकआउट मुकाबले शामिल थे। 15 साल बाद दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया लौटे इस 50-50 ओवर के टूर्नामेंट को रंगीन कपड़ों, फ्लड लाइट्स और सफेद गेंदों के साथ खेला गया। से मेजबान भारत के लिए, जिसकी कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी, ये टूर्नामेंट अपनी ही सरजमीन पर वर्ल्ड कप जीतने और अपने छठे और आखिरी वर्ल्ड कप में खेल रहे सचिन तेंदुलकर के सपनों को पूरा करने वाला मैच साबित हुआ। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन किया और अहमदाबाद में खेले गए क्वार्टर फाइनल में लगातार 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर उनके विजय रथ को रोक दिया। इसके बाद मोहाली में खेले गए एक बेहद दबाव वाले सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 29 रनों से हराकर भारत ने 28 साल बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई। 2 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ये टूर्नामेंट अपने ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचा, जहां 42,000 दर्शकों ने भारतीय खेल इतिहास की सबसे यादगार रातों में से एक देखी। श्रीलंका ने महिला जयवर्धना के बिना आउट हुए 103 रनों की बदौलत 6 विकेट पर 274 रन बनाए।
जवाब में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के जल्दी आउट होने के बाद गौतम गंभीर ने 97 रनों की जुझारू पारी खेली और कप्तान MS धोनी ने बिना आउट हुए 91 रन बनाकर आगे से अगुवाई की। धोनी ने क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार छक्के के साथ मैच खत्म किया और भारत ने 4 विकेट पर 277 रन बनाकर 6 विकेट की जीत के साथ 28 साल बाद अपना दूसरा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब जीता, जबकि श्रीलंका उपविजेता रहा। कुल 49 मैचों में बल्लेबाजों ने 21,867 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 800 विकेट हासिल किए, यानी औसतन 446.3 रन प्रति मैच। श्रीलंका के तिलका रत्ने दिलशान 500 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। भारत के जहीर खान और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी 21-21 विकेट लेकर संयुक्त रूप से टॉप गेंदबाज बने। भारत के युवराज सिंह को उनके जबरदस्त ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए यानी 362 रन और 15 विकेट के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि MS धोनी को फाइनल में उनकी कप्तानी वाली बिना आउट हुए 91 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 2015 की शुरुआत में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप का सफर दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर पहुंचा, जहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने 14 फरवरी से 29 मार्च तक इस 11वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी की। 14 मैदानों पर 14 टीमों के बीच कुल 49 मुकाबले खेले गए, जहां 2 पूल और नॉकआउट मुकाबले शामिल थे। 50-50 ओवरों के फॉर्मेट में खेले गए इस टूर्नामेंट में रंगीन कपड़ों, फ्लड लाइट्स और सफेद गेंदों का इस्तेमाल जारी रहा, जिसने आधुनिक क्रिकेट के सबसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कप में से एक पेश किया। मौजूदा चैंपियन भारत के लिए, जिसकी कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थी, यह टूर्नामेंट उनके वर्ल्ड कप इतिहास के सबसे शानदार अभियानों में से एक रहा। भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को हराकर लगातार 7 मैचों में जीत हासिल की। भारत का ये विजय रथ मेलबोर्न में खेले गए क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश पर 109 रनों की एक तरफा जीत के साथ जारी रहा, लेकिन सिडनी में खेले गए सेमीफाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया के हाथों 95 रनों की हार के साथ भारत के खिताब बचाने के सपने पर विराम लग गया। 29 मार्च को मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जहां 93,013 दर्शकों की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी सरजमीन पर अपना दबदबा दिखाया। जेम्स फॉकनर के शानदार गेंद यानी 36 रन देकर 3 विकेट के आगे न्यूजीलैंड की पूरी टीम 183 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने महज 33.1 ओवरों में 7 विकेट से आसान जीत दर्ज की और अपना 5वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया, जबकि न्यूजीलैंड उपविजेता रहा। कुल 49 मैचों में बांग्लादेश ने 22,781 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 791 विकेट हासिल किए, यानी औसतन 464.9 रन प्रति मैच। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल 547 रनों के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट 22-22 विकेट लेकर संयुक्त रूप से शीर्ष गेंदबाज बने। मिचेल स्टार्क को उनकी शानदार तेज गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि जेम्स फॉकनर को फाइनल में मैच विनिंग गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब आया सन 2019 की गर्मियों में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप एक बार फिर खेल की जन्मभूमि इंग्लैंड और वेल्स लौटा, जहां 30 मई से 14 जुलाई तक इस 12वें संस्करण का आयोजन हुआ। 11 ऐतिहासिक मैदानों पर 10 देशों के बीच कुल 48 मुकाबले खेले गए। 1992 के बाद पहली बार इस टूर्नामेंट में सिंगल राउंड रॉबिन लीग स्टेज बनाया गया, जहां हर टीम ने एक दूसरे का सामना किया और टॉप 4 टीमों ने नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई। रंगीन कपड़ों, फ्लड लाइट्स और सफेद गेंदों से खेले गए इस टूर्नामेंट ने क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक माहौल पेश किया। विराट कोहली की कप्तानी में उतरी भारतीय टीम के लिए ये एक और जबरदस्त अभियान रहा। भारत 9 में से 7 मुकाबले जीतकर लीग टेबल में सबसे ऊपर रहा और उनकी एक लौती हार इंग्लैंड के खिलाफ आई। भारत के इस सफर की सबसे बड़ी कहानी रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक ठोककर नया इतिहास रच दिया। हालांकि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में 2 दिनों तक चले बारिश से प्रभावित सेमीफाइनल में भारत का दिल टूट गया, जहां न्यूजीलैंड ने 239 रनों का बचाव करते हुए 18 रनों से नाटकीय जीत दर्ज की और भारत के फाइनल में पहुंचने के सपने को तोड़ दिया। 14 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जहां 24,000 दर्शकों ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे नाटकीय मुकाबला देखा। न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 241 रन बनाए
और जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम भी 241 रनों पर सिमट गई, जिससे वर्ल्ड कप इतिहास का पहला सुपर ओवर हुआ। सुपर ओवर एक टाई ब्रेकर मेथड होता है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब एक लिमिटेड ओवर्स जैसे T20 या ODI के क्रिकेट मैच में दोनों टीमों का स्कोर बराबर यानी टाई हो जाता है। दोनों टीमों को बैटिंग और बॉलिंग करने के लिए केवल एक ओवर यानी 6 अतिरिक्त बॉल्स मिलती है। बैटिंग करने वाली टीम केवल 2 विकेट खो सकती है। अगर 2 विकेट गिर जाते हैं तो उसी समय उनकी पारी खत्म हो जाती है। जो टीम इस एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाती है उसे मैच का विजेता घोषित कर दिया जाता है। बहरहाल सुपर ओवर भी टाई रहा, क्योंकि दोनों टीमों ने 15-15 रन बनाए। आखिरकार बाउंड्री की गिनती के नियम, जिसे बाउंड्री काउंट बैक रूल कहते हैं, के आधार पर इंग्लैंड को पहली बार आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन घोषित किया गया, जबकि न्यूजीलैंड उपविजेता रहा। बाउंड्री काउंट बैक रूल एक ऐसा टाई ब्रेकर नियम है जिसके तहत सुपर ओवर टाई होने पर उस टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है जिसने पूरे मैच में सबसे ज्यादा चौके और छक्के यानी बाउंड्रीज लगाई हो। कुल 48 मैचों में बल्लेबाजों ने 21,140 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 772 विकेट चटकाए, यानी औसतन 440.4 रन प्रति मैच। भारत के रोहित शर्मा 648 रनों के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 27 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज बने। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को उनकी कप्तानी और 578 रनों के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि बेन स्टोक्स को फाइनल में बिना आउट हुए 84 रनों की यादगार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब आया सन 2023 की शरद ऋतु यानी पतझड़ में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत लौटा, जहां 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक पूरे देश ने अकेले इस 13वें संस्करण यानी 13th एडिशन की मेजबानी की। 10 मैदानों पर 10 देशों की टीमों के बीच कुल 48 मुकाबले सिंगल राउंड रोबिन लीग स्टेज और नॉकआउट चरण में खेले गए। सिंगल राउंड रोबिन लीग स्टेज का मतलब है कि सभी टीमें एक ही बड़े ग्रुप में होती है और हर टीम बाकी सभी टीमों से एक बार मैच खेलती है। रंगीन कपड़ों, फ्लड लाइट्स और सफेद गेंदों के साथ खेले गए इस टूर्नामेंट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। रोहित शर्मा की कप्तानी में मेजबान भारत के लिए टूर्नामेंट कंसिस्टेंसी और दबदबे का एक अभूतपूर्व प्रदर्शन बन गया। भारत ने बेखौफ बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर लीग स्टेज में लगातार 9 मुकाबले जीते। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। इसी मैच में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपना 50वां वनडे इंटरनेशनल शतक जड़ा, जबकि मोहम्मद शमी ने 57 रन देकर 7 विकेट चटकाकर वर्ल्ड कप का इतिहास रच दिया। 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जहां रिकॉर्ड 92,453 दर्शकों ने ये मुकाबला देखा। भारत ने 240 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती झटकों से उभरते हुए ट्रेविस हेड के शानदार 137 रनों और मार्नुस लबुशेन के बिना आउट हुए 58 रनों की बदौलत 43 ओवरों में 6 विकेट से जीत हासिल की और अपना छठा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया, जबकि भारत उपविजेता रहा। कुल 48 मैचों में बल्लेबाजों ने 22,746 रन बनाए, जबकि गेंदबाजों ने 797 विकेट लिए, यानी औसतन 473.9 रन प्रति मैच। भारत के विराट कोहली रिकॉर्ड 765 रनों के साथ एक ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। भारत के मोहम्मद शमी 24 विकेट लेकर शीर्ष गेंदबाज रहे, जबकि ट्रेविस हेड को फाइनल में मैच विनिंग 137 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 5 दशकों के इस ऐतिहासिक सफर में कई रिकॉर्ड्स टूटे, नए बादशाह बने और कुछ लम्हे हमेशा के लिए अमर हो गए। वर्ल्ड कप सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये उस खेल की आत्मा है जो हर 4 साल में करोड़ों दिलों को एक साथ धड़काती है। साल बदलते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने का वो नशा और हार का वो दर्द कभी पुराना नहीं होगा। जब जब क्रिकेट का इतिहास लिखा जाएगा, ये गाथा सबसे सुनहरे पन्नों पर चमकती रहेगी। तो ये था क्रिकेट के सबसे बड़े मंच का पूरा इतिहास। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। कमेंट्स में क्रिकेट से जुड़ी अपनी यादें जरूर शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।